2 साल के अंदर ही धंधे में इतना नुकसान उठाते हैं कि उनको उनकी दुकान बंद करनी पड़ जाती है। रोड पर दुकान खोल लेते हैं। अब तो उनका धंधा चल ही जाएगा। माल की परचेसिंग डिमांड और सप्लाई के हिसाब से करनी चाहिए। कंपनीज अपने मुनाफे और प्रॉफिट के चक्कर में कई बार बहुत सारी स्कीम्स निकालती है और डीलर्स और एग्रीकल्चर ओनर्स उस चीज का शिकार हो जाते हैं। कोई रिकॉर्ड रखता नहीं, कोई फॉलो अप नहीं, और एक समय बाद ये उधारी धंधे को ले डूबती है। सस्ता बेचने की बजाय क्वालिटी और रिजल्ट पे फोकस करोगे। खाद बीज और दवाई की दुकान खोलने जा रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लाखों रुपए की बचत कर सकती है। बहुत सारे लोग दुकान तो खोल लेते, लाइसेंस तो ले लेते हैं, लेकिन 2 साल के अंदर ही धंधे में इतना नुकसान उठाते हैं कि उनको उनकी दुकान बंद करनी पड़ जाती है। इस वीडियो में हम वही गलतियां समझेंगे जो अक्सर लोग धंधा चालू करने के बाद या एग्रीकल्चर शॉप चालू करने के बाद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज आरके एग्रो एजेंसी से। ग्राउंड लेवल पर काम करते हुए मैंने अक्सर ये देखा है कि बहुत सारे डीलर्स को ग्रो होते हुए देखा है, और बहुत सारे डीलर ऐसे भी है जो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाए। इन वीडियो में हम उन्हीं गलतियों की बात करेंगे और एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपको बताने वाला हूं, तो एंड बिल्कुल भी मिस मत करना। गलती नंबर 1, गलत लोकेशन। अधिकतर डीलर क्या करते हैं कि रोड पर दुकान खोल लेते हैं और उनको लगता है कि रोड पर दुकान खोल लिए अब तो उनका धंधा चल ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है। रोड पर दुकान खोलने से उसका एक्सेस नहीं होता। आपकी दुकान कस्टमर के पास एक्सेस होना चाहिए, कस्टमर का आना जाना वहां पर होना चाहिए, रीच होनी चाहिए कुल मिला के। उसी से आपका मार्केट और आपकी दुकान ग्रो होगी। इसीलिए लोकेशन भी ऐसी चुनना है आपको जो लोगों के एक्सेस में हो, जैसे मंडी की जगह हो, लोडिंग अनलोडिंग जहाँ पर इजी हो, जहाँ पे लोगों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा हो। और ये मैटर बिल्कुल नहीं करता कि रोड पे ही आना जाना होगा। तो लोकेशन का विशेष ध्यान रखिए, वही आपके बिजनेस का फ्यूचर डिसाइड करती है। दूसरी सबसे बड़ी जो गलती है वो ये है कि यूरिया और डीएपी पर डिपेंड रहना। ज़्यादातर डीलर और एग्रीकल्चर जो ओनर है वो क्या गलती करते हैं कि खाद में सिर्फ यूरिया और डीएपी ही परचेस करते हैं, जबकि इनमें मार्जिन कम होता है और इनका एलोकेशन ज़्यादा होता है। इसीलिए सभी फर्टिलाइजर एक समान उसमें रखो ताकि मार्जिन सब में डिफरेंट हो, तो अगर इधर से नुकसान हो तो उधर प्रॉफिट हो। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो अधिकतर डीलर करते हैं वो ये कि कंपनी के प्रेशर में डेड स्टॉक का उठा लेना, जबकि किसी भी डीलर को माल की परचेसिंग डिमांड और सप्लाई के हिसाब से करनी चाहिए। सीजन में जो प्रोडक्ट, जो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड चलता है वही उसको परचेस करना चाहिए। ऑफ सीजन में परचेसिंग थोड़ी कम करना चाहिए। लेकिन कंपनीज अपने मुनाफे और प्रॉफिट के चक्कर में कई बार बहुत सारी स्कीम्स निकालती है और डीलर्स और एग्रीकल्चर ओनर्स उस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करते हुए ही परचेस करें। चौथी गलती जो अधिकतर डीलर करते हैं और मैंने भी करी थी वो है बिना किसी सिस्टम के उधार देना। होता क्या है कि नया डीलर जब अपना काम शुरू करता है, अपना कारोबार जमाता है, तो वो ये सोच के उधार दे देता है कि यार मेरा ग्राहक बन जाएगा या फिर मेरे से लोग जुड़ेंगे। लेकिन वहीं पर सारी गलती हो जाती है। वो बिना सिस्टम के उधार देता है, कोई रिकॉर्ड रखता नहीं, कोई फॉलो अप नहीं, और एक समय बाद ये उधारी धंधे को ले डूबती है। इसीलिए उधार दो, लेकिन सोच समझ कर। पांचवी गलती जो अधिकतर नए डीलर्स करते हैं वो ये है कि प्रोडक्ट नॉलेज के बिना उसको सेल करना। एक डीलर को सबसे पहले नॉलेज लेना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए टेक्निकल्स की। हार्बिसाइड के टेक्निकल्स अलग होते हैं, इंसेक्टिसाइड के टेक्निकल्स अलग होते हैं और फंगिसाइड के अलग होते हैं, और हर फसल में अलग अलग दवाई डलती है। ये नहीं होता कि जो सोयाबीन में डलती है वो गेहूं में डल जाती है। इसीलिए एक डीलर के पास नॉलेज होना चाहिए ताकि वो ग्राहक को सही एडवाइस दे सके और लीगल कार्रवाई से बच सके। बात करें छठी गलती की जो अक्सर नए डीलर करते हैं वो ये है कि रेट वार में फंस जाना। नया डीलर जब अपना बिजनेस चालू करता है तो अपने ग्राहकों को कम रेट में ये सोचकर देता है कि उससे उसकी ग्राहकी बन जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम वहीं पर हो जाती है। लोगों को सस्ता बेचने से ही लोगों को क्वालिटी देने से ट्रस्ट बढ़ता है। इसीलिए सस्ता बेचने की बजाय क्वालिटी और रिजल्ट पे फोकस करोगे तो आपकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी और आपका बिजनेस भी स्केल अप हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिकॉर्ड एंड कंप्लायंसेस को लाइटली लेना। एग्रीकल्चर एक भरोसे का बिजनेस है और जब भी कृषि विभाग का इंस्पेक्शन होता है हमें सारे रिकॉर्ड प्रस्तुत करने होते हैं अपने आप को सेफर जोन में रखने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि डेली स्टॉक रजिस्टर, कितनी बिक्री हुई कितनी नहीं हुई, इस सब का डेटा हमारे पास होना चाहिए। प्रोडक्ट्स की लेबलिंग और प्रोडक्ट कितना हमने सेल किया है पर मंथ, वो रिपोर्ट हमें कृषि विभाग में देनी होती है। इसीलिए गवर्नमेंट और एग्रीकल्चर के नियम अनुसार ही सेल करें। याद रखना, खाद बीज और दवाई की दुकान प्रोडक्ट से नहीं, प्लानिंग और सही सिस्टम से चलती है। वीडियो के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इन सभी गलतियों से बच भी गए और सही कंपनी सिलेक्शन नहीं किया तो मार्केट में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। डीलर हो या डीलर बनना चाहते हो तो अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, और कौन सी गलती आप कर चुके हो कमेंट में ज़रूर बताना।